12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखते हैं कि मुसलमानान आलम बड़े जोश व खरोश के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, महफ़िल मिलाद मुनक़िद करते हैं, दुरूद व सलाम की कसरत करते हैं। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला के हबीब ख़ुद अपनी विलादत की मुनासबत से कसरत से पीर के दिन रोज़ा रखा करते हैं। और अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाता है, क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब, आप इनसे फ़रमाएँ कि ये अल्लाह के फ़ज़ल, इन्हें चाहिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाएँ, और ये बेहतर है उससे जो ये जमा करते हैं। तो इस मुनासबत से मुसलमानान आलम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के जो सबसे बड़ी रहमत है, इस पर खुशी का इज़हार करते हैं। मगर बाज़ लोगों को देखा जाता है कि बाकायदा सिर्फ़ मीलादुन नबी ही में वो इस बात पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि सीरत पर अमल किया जाए, सुन्नत पे अमल किया जाए, फ़राइज़ व वाजिबात को तरजीह दी जाए, मुस्तहबात के पीछे ना पड़ा जाए। बिलाशुबा ये बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि फ़राइज़ और वाजिबात का जो ताल्लुक़ है या जो उसकी अहमियत है, वो मुस्तहबात से ज़्यादा है। मगर इसका इनकार किसने किया? हमारा तो सालों का मुशाहिदा है कि इन दिनों में मसाजिद में रश बढ़ जाता है, नमाज़ियों की कसरत हो जाती है, लोग जमात से नमाज़ें पढ़ते हैं। हज़ारों नहीं, बिला मुबालगा लाखों लोग इन दिनों में रोज़े रखते हैं, हालांकि रोज़े फ़र्ज़ तो नहीं है। तकरीबन 80,000 के करीब लोगों ने तो अपनी नीयतों का इज़हार किया है सिर्फ़ मदनी चैनल पर। वो कितने हज़ारों लोग तो ऐसे होंगे जो इसका इज़हार भी नहीं करते होंगे। कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो अपने सर को ढाँपने की सुन्नत अदा करते हैं। कितने सरों पर अमामे सजाए जाते हैं। लोग अपने घरों में खाना पकाकर मुसलमानों में तकसीम करते हैं। ये सब सुन्नत और शरीयत ही तो है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नए कपड़े पहन लेते हैं, अपने घरों को सजा लेते हैं। तो ये चीज़ तो घर के किसी आम से फंक्शन में भी की जाती है, मगर इसे कोई नाजायज़ नहीं कहता, कोई इसे गलत नहीं कहता, जब तक शरीयत के दायरे को तजावुज़ ना किया जाए। मगर सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों को ये अंदाज़ नज़र नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ़ उन्हीं बातों को हाईलाइट करके इस आलमी इवेंट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, औरतें बेपर्दा बाहर निकल रही हैं, नमाज़ों का ख़याल नहीं है, हुकूकुल इबाद तल्फ़ हो रहे हैं। बिलाशुबा जो काम नाजायज़ हैं वो नाजायज़ रहेंगे, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे मीलादुन नबी हो, चाहे वो निकाह जैसी अज़ीम सुन्नत हो, चाहे वो जश्न आज़ादी हो। मगर हम देखते हैं कि इसके अलावा दीगर जगहों पर इस तरह बाकायदा मुहिम नहीं चलाई जा रही होती। तो आखिर मीलादुन नबी के मौके पर नही अनिल मुनकर का जज्बा इतना ऐसा कैसे जाग जाता है? अपने दिल से गौर करना चाहिए, अपने दिल से पूछना चाहिए कि मसला इन ममनुआत शरइया से है या जश्न ईद मिलादुन नबी से है। अगर ममनुआत शरइया से अगर मसला है, तो फिर पूरा साल नही अनिल मुनकर करना चाहिए, और इसका इनकार नहीं है। नही अनिल मुनकर, बुराई से मना करना, ये अंबिया की सुन्नत है, मगर इसमें एतदाल इख्तियार करना चाहिए। इस तरह बुराई को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि अच्छाइयों को मिटा दिया जाए, अच्छाइयों को फरामोश कर दिया जाए। एक मिसाल दी जाती है कि एक टीचर क्लास रूम में आते हैं और वाइट बोर्ड पर एक निशान लगा होता है। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि इस पर कमेंट्स दें। कोई कहता है कि लाइन लगी है, कोई कहता है कि निशान लगा हुआ है, कोई कहता है कि धब्बा है। जब सारे बच्चे अपने कमेंट्स दे चुके होते हैं, फिर उनका उस्ताद उनसे कहता है कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए तो कमेंट्स दिए, मगर जो पूरा बोर्ड साफ़ है, वाइट है, उस पर तो किसी ने कमेंट्स नहीं दिया। तो एतदाल की राह इख्तियार करते हुए सही को सही भी कहना चाहिए। ऐसा तासुर ना जाए कि हम ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं, मीलादुन नबी के मौके पर तो सारे ही काम गलत किए जाते हैं, या नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मीलादुन नबी मनाना ही गलत है। इसके फिर दो नुकसान होते हैं, एक दुनिया का और एक आखिरत का।
دنیا کا نقصان یہ ہے کہ پھر مسلمانان عالم میں تفرقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا تو آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ جب یہ ایسے ایونٹ آتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک بحث چل پڑتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مسلمان اپنے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کرنا درست ہے یا کرنا درست نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، جس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ غلط پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، تاکہ مسلمان تفرقے سے بچے۔ اور جو آخرت کا نقصان یہ ہے کہ آخر کار شفاعت کے لیے تو انہی کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تمہیں میرا میلاد ہی ملا تھا انگلیاں اٹھانے کے لیے، میرے ذکر ہی سے تمہیں مسئلہ تھا، یاد رکھیں مخالف نظریے کو لیڈ کرنے والے شیخ ابن تیمیہ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے کہ جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں وہ ثواب کے حقدار اس صورت میں ہیں کہ وہ حضور کی محبت میں میلاد مناتے ہیں۔ اور دوسری جانب ممنوعات اور خرافات کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے عمل سے وہ راضی ہوں گے جن کے میلاد کا جشن وہ منا رہے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم بھی یہ عہد کریں کہ جشن بھی منانا ہے اور میلاد والے آقا کی شریعت کو بھی اپنانا ہے، شریعت کو بھی اپنانا ہے، شریعت کو بھی اپنانا ہے۔ کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد۔